गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग महाजनपद काल में बिहार का जो था स्थिति बिहार का वो हम लोग देखेंगे महाजनपद काल में। और इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग वैदिक काल को देखे थे, ठीक है, पाषाण एज को भी देखे थे, इन टॉपिक को कवर किए थे। आज हम इस वीडियो में महाजनपद काल में बिहार को जो हम लोग 16 महाजनपद नहीं पढ़ के जो बिहार के जो 3 जो महाजनपद हैं इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये 3 जो महाजनपद हैं कौन-कौन है? एक वज्जी है, मगध है, अंग। ये तीनों महाजनपद को इसमें हम लोग और एक बृहदत्त वंश का भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो हर्यक वंश है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 600 बीसी पूर्व मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हमारे देश में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। 16 महाजनपद का उदय हुआ था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। जो 600 ईसा पूर्व जो हमारे देश में 16 महाजनपद का जो उदय हुआ था, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। कौन सा? बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, इसी से हमें जो 16 महाजनपद का उदय का जो है जानकारी हमें मिलता है, ठीक है। अब इसका 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार से थे। 16 महाजनपद पूरे भारत अफगानिस्तान जितना है अखंड भारत में 16 महाजनपद था। और आपका 3 महाजनपद 16 में 3 महाजनपद जो आपका बिहार में ही स्थित था। इन तीनों महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए तो यहाँ देखते हैं। तो ये जो है हमारा ये वज्जी महाजनपद है, ये आपका मगध है और ये अंग है, ठीक है। ये तीनों महाजनपद हमारे बिहार में है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वज्जी महाजनपद में। वज्जी महाजनपद जो है ये वर्तमान बिहार में वैशाली तथा मुजफ्फरपुर जिला वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। जो आपका जो महाजनपद है वो आपका वर्तमान बिहार का जो वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला यहाँ जो है ये गंगा नदी हो गया, इधर से गंगा नदी, ये ऊपर में ये आपका जो वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो जिला है यही पहले वज्जी महाजनपद हुआ करता था। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी वज्जी की राजधानी वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। क्या था? वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वज्जी महासंघ में ही हुआ था। तो महावीर स्वामी है उनका जो जन्म हुआ है किस महाजनपद में हुआ था? वज्जी महाजनपद में हुआ था। वज्जी महाजनपद 8 प्रांतों का संघ बना। वज्जी महाजनपद जो है ये 8 प्रांत जो है इनका संघ बना था। कितने प्रांतों का संघ बना था? 8 प्रांतों का संघ बना था। विश्व का पहला गणतंत्र लक्ष्मी गणराज्य में स्थापित हुआ था, जो कि वज्जी महासंघ का हिस्सा हुआ करता था। तो विश्व का जो पहला जो गणतंत्र जो गणराज्य जो स्थापित हुआ था वो कौन सा हुआ था? लक्ष्मी हुआ था। जो पहला जो गणतंत्र हुआ था ना गणराज्य जो पहला स्थापित हुआ था वो लिच्छवी हुआ था, लिच्छवी गणराज्य में हुआ था, स्थापित हुआ था। और ये जो है आपका वज्जी महासंघ का ही हिस्सा था। इसका हिस्सा था लक्ष्मी गणराज्य और वज्जी महासंघ का ही हिस्सा हुआ करता था। हम लोग वज्जी देख लिए। ये आपका प्रमुख इसका है जो है आपका वैशाली और मुजफ्फरपुर का जिला का जो एरिया है वो वज्जी महासंघ हुआ करता था। इसकी राजधानी वैशाली था। महावीर स्वामी का जन्म वज्जी महासंघ में हुआ था और वज्जी महासंघ 8 प्रांतों में बटा हुआ था। इसका जो विश्व का पहला गणराज्य लक्ष्मी गणराज्य में स्थापित हुआ था, जो कि वज्जी महासंघ का हिस्सा हुआ करता था। अब हम लोग अंग महाजनपद। अंग महाजनपद जो है बिहार के मुंगेर और भागलपुर में स्थित है। जो आपका बिहार का जो ये भागलपुर और मुंगेर का हिस्सा है ना, तो ये पहले अंग महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। और इस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। वेनसांग ने चंपा को चौपोंग कहा था। वेनसांग ने चंपा को क्या कहा था? चैंपोंग कहा था। क्या कहा था? चैंपोंग कहा था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जो है ये वर्तमान बिहार के पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा आदि जिले में शामिल थे। जो आपका मगध महाजनपद है वर्तमान जो बिहार का जो पटना है हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया,
ये इस साइड का जो एरिया है ना, ये वाला, ये पहले आपका मगध महाजनपद में जिले शामिल थे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद था। सबसे जो 16 महाजनपद जो थे, ठीक है, उसमें से सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद हुआ। मगध महाजनपद का प्राचीनतम जो राजधानी है वो राजगिरी है। जो मगध महाजनपद का जो प्राचीनतम राजधानी जो है वो कौन सा है? राजगिरी थी। मगध महाजनपद की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी। मगध देखिए, मगध महाजनपद जो वर्तमान के बिहार के पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा आदि जिले में इसमें शामिल थे। 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली जो है आपका मगध महाजनपद हुआ। मगध महाजनपद का प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, तो ये राजगिरी थी। अब हम लोग आते हैं बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश जो है, ये हम लोग देख लेते हैं इसमें। बृहदत्त वंश महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीनतम वंश जो है मगध को माना जाता है। ठीक है, इसको बृहदत्त जो आपका जो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीनतम वंश बृहदत्त वंश को माना जाता था। किसको माना जाता था? इस जगह जो है ना मगध, यहाँ पे प्राचीनतम वंश का बृहदत्त होगा। ठीक है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीनतम वंश बृहदत्त वंश को माना था। सबसे जो मगध का जो सबसे प्राचीनतम जो वंश है आपका महाभारत और पुराणों के अनुसार उस किसको माना जाता था? बृहदत्त वंश को माना जाता था। इस वंश की स्थापना राजा बृहदत्त द्वारा किया गया था। तो किसने इस वंश का स्थापना किया था? राजा बृहदत्त ने किया था। किसने किया था? राजा बृहदत्त ने किया था। इस वंश का सबसे प्राचीन जो प्रतापी शासक था वो कौन था? जरासंध था। सबसे प्रतापी शासक जो इस वंश का था वो कौन था? जरासंध था। इसका अंत भीम के द्वारा कृष्ण के कहने पर हुआ था। जो सबसे प्राचीनतम जो आपका शासक था वो जरासंध था बृहदत्त वंश का। इसका जो अंत है, जरासंध का अंत किसने किया था? भीम द्वारा किया गया था। भीम द्वारा कृष्ण के कहने पे हुआ था। इस वंश की राजधानी राजगृह थी। इस वंश का जो राजधानी थी वो राजगृह थी। और इस वंश की राजधानी कहाँ है? राजगृह। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित है, जिसका प्रमाण आज भी मिलता है। अखाड़ा का जो प्रमाण है ना वो आज भी मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। ठीक है, बृहदत्त वंश जो है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार सबसे प्राचीनतम आपका वंश है ये बृहदत्त वंश। इस वंश का स्थापना राजा बृहदत्त द्वारा हुआ था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। और जरासंध का जो आपका इसका जो है भीम द्वारा कृष्ण के कहने पर हुआ था। इसका जो जरासंध का जिसका अंत जरासंध का अंत किसके द्वारा हुआ था? भीम के द्वारा हुआ था कृष्ण के कहने पे। इस वंश की राजधानी राजगीर में हुआ था। इस वंश की राजधानी कहाँ है? राजगीर थी। इस वंश की राजधानी राजगीर थी। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित है, जिसका प्रमाण आज भी हमें मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हर्यक वंश को देखेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।